अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने हर वो कोशिश की ताकि वो इस चीज़ से बच सकें, अपनी कुर्सी को बचा सकें, लेकिन जब इंसाफ की, जब कानून की बालादस्ती होती है तो फिर उनकी ये जो चीज़ें होती हैं, गैर आइनी जो उनके इक़दाम होते हैं, वो सारे जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहले एक इल्ज़ाम लगाया कि ये जो PDM की जमातें हैं, ये सारी की सारी जो है वो गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर काम करते हुए मुझे हटाना चाहती हैं, और उसका ये नतीजा है कि उसके नतीजे के अंदर अदम एतमाद पेश की गई है। जब अदम एतमाद को पेश किया गया तब इमरान खान साहब ने इसके हवाले से कुछ ना कहा, और उन्होंने कहा जी, मैं ये खुशाइंद बात है मेरे के लिए कि ये लोग जो 3 चूहे मेरा शिकार करने आए हैं, मैं इनको अब जाके सिखाऊंगा कि क्या होता है, और अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी और मैं अगले 5 साल के लिए मज़ीद जो है वो वज़ीर आज़म बनूंगा। जब अदम एतमाद को तहरीक को टेबल किया गया तब अप्रूव किया स्पीकर ने, लेकिन उसके बाद जब इस एतमाद की वोट के अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग थी, उस रोज़ इमरान खान साहब ने गैर आइनी तौर पर डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए उससे जो है वो ऐसी रूलिंग जारी करवाई कि अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो मुस्तरद कर दिया। फिर फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने 15 मिनट के अंदर ही प्रेसिडेंट को जो है वो ख़त लिख दिया, जिसके अंदर उन्होंने एडवाइस की कि तमाम की तमाम असम्बलियों को जो है वो तहलील कर दिया जाए, और ये तमाम जो जितना भी सर्कल था इस सारे के अंदर तकरीबन 15 से 16 मिनट लगे, और लग यूँ रहा था कि ये टोटल का टोटल जो है उनका होमवर्क किया हुआ है। ये इस चीज़ से स्किप करना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे, ताकि अदम एतमाद के हवाले से जो एक तहरीक आई हुई है पार्लियामेंट के अंदर, इमरान खान साहब जानते थे, उनके जो दीगर पार्टी के रहनुमा थे वो भी जानते थे कि उनके पास नंबर गेम नहीं रही। तो ये एक आइनी इक़दाम था जो अदम एतमाद का था, उससे ये स्किप होना चाहते थे, और उससे स्किप होने के लिए इन्होंने बार बार आइन पाकिस्तान को अपने पाँव के तले कुचलना चाहा और कुचल डाला, और फिर जो है वो असम्बलियों को भी तहलील कर डाला। असम्बलियों को तहलील करने के साथ ही तहरीक इंसाफ ने बड़े एक्टिव अंदाज के अंदर ये कोशिश की कि नई जो निगरान सेटअप है उसके लिए जो मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी, जिसे PDM ने जो है वो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, और गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम भी पेश कर दिया। अब ये सारा जो सिनेरियो है इसके अंदर ये चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने बदनीति करते हुए सिर्फ इस वजह से अपोजिशन की पूरी जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप पाकिस्तान के गद्दार हैं, और आप पाकिस्तान के गद्दार हैं, इस मुल्क के जो है वो आप मुहिब वतन जो है वो शहरी या रहनुमा नहीं हो सकते, चूँकि आपने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुझे जो है वो वज़ारत उज़्मा से हटाने की कोशिश की है। अब इमरान खान साहब का ये जो डायलॉग था ये सिर्फ इसलिए था, वो एक नया वो बयानिया बनाना चाहते थे, ताकि वो कल पब्लिक के अंदर जब जाएंगे तो पब्लिक को ये कह सकें कि मैं जो है वो एंटी अमेरिकन हूँ, और मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहा था, और अमेरिका ने PDM के रहनुमाओं को इस्तेमाल करते हुए मुझे जो है वो गवर्नमेंट से निकालने की कोशिश की, और मैंने इसके नतीजे के अंदर असम्बलियों को तहलील कर दिया और नए इलेक्शन का जो है वो ऐलान कर दिया। अब चूंकि इमरान खान साहब का ये जो स्टैंड था, ये जो बयानिया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और ना ही पाकिस्तान की पब्लिक इसे एक्सेप्ट करेगी, चूँकि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है गद्दारी का, ये गद्दारी का इल्ज़ाम तकरीबन जो है वो बड़ी अक्सरियत थी, एक वाज़ेह पार्लियामेंट के अंदर जो अक्सरियत थी 196 पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं, 172 का वज़ीर आज़म होता है, और 196 या 187 जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ये हाफ से ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और यूँ इमरान खान साहब के अगर इस बयान को देखा जाए जो उन्होंने गद्दारी का कहा है, तो ये पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को गोया उन्होंने गद्दार कहा है। और ये गद्दारी का जो उन्होंने सर्टिफिकेट जो बांटने शुरू किए हैं, या तहरीक इंसाफ ने जो ये सिलसिला जो शुरू किया है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ ने, यानी कि इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए, और इन इल्ज़ामात को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, एक लेटर था, और उस लेटर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये जो लेटर था ये भी जो है एक तहरीर जो है वो सफारत खाने के जो अंदर बातचीत हुई, वो तहरीर लेके पाकिस्तान को बेची गई, और पाकिस्तान के अंदर यहाँ भी उसके अंदर जो है वो अल्फाज के अंदर रद्द बदल किया गया। और ये चीज़ थी, इसके ऊपर सिक्योरिटी अदारे जो पाकिस्तान के हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके अंदर उन्होंने इस चीज़ की तहकीकात की कि बाहर से क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कुव्वत जो है वो मुदाखलत कर रही है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया जाए, लेकिन ऐसे कोई उन्हें शवाहिद ना मिले। और ये सारी चीज़ें थी एक स्टंट के तौर पर इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की, गोया अपनी एक सियासत को, और ऐसी गंदी सियासत जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दी है, जिसकी बिना पर किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी को गद्दार कहा जा सकता है।
और इमरान खान साहब ने यहाँ पर ही जो है वो बस नहीं की, बल्कि अपने वर्कर्स को ये कहा है ये गद्दार वतन है, इन्हें आपने मुआफ़ नहीं करना। बल्कि गोया कि ये जो लोग थे, ये पार्लियामेंटेरियन थे, ये पाकिस्तान के जो रहनुमा थे, जिन्होंने आज पाकिस्तान के आइन के लिए जंग लड़ी और पाकिस्तान के आइन की जो है वो बालादस्ती के लिए 5 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। वहाँ पर इन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल देने के बाद आज आइन पाकिस्तान की बालादस्ती का दिन जो है वो हमें देखने को मिला। और ये लोग थे जिनकी काविशें थी, जिनकी मेहनतें थी, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती हुई। और इमरान खान साहब ने इन्हीं लोगों को गद्दार करार दिया और अपने वर्कर्स को ये कहा कि आपने इन्हें मुआफ़ नहीं करना, इनके घरों को आपने घेराव करना है, आप इन्हें मुआफ़ नहीं करना ये घरों से, ताकि निकल ना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के लिए इमरान खान साहब ने भी एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा कि वो भी एक सियासतदान है, कल उन्होंने भी आवाम के अंदर जाना होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी कुर्सी, अपनी सियासत को बचाने के लिए वो भी इक़दाम किए कि उन्हें आईन पाकिस्तान को भी कुचलने की नौबत जो है वो उन्हें आ गई। और ऐसे सियासतदान जो अपनी कुर्सी के लिए पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की हर चीज़ को, पाकिस्तान के हर सिस्टम को जो है वो डीरेल कर सकते हैं, ऐसे सियासतदान को जो है वो उसे अदालत के अंदर से जो है उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट अब जो PDM की जो जमातें हैं उनका नेक्स्ट वीक या एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से इजलास है और उस इजलास के बाद जो है वो ये नैरेटिव जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला किया गया है इसे पाकिस्तान की आवाम के अंदर लेके जाएंगे। चूँकि नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं, चाहे इलेक्शन 6 माह में होता है, साल में होता है, लेकिन उसकी तैयारी के सिलसिले के अंदर ये पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव के अंदर जो है वो ये नैरेटिव फैलाएंगे कि इमरान खान साहब वो शख्स है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों पर गद्दारी के फतवे लगा देता है और दूसरों के, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों पर ही नहीं बल्कि वो आईने पाकिस्तान को भी रौंद डालने वाला शख्स है। और ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को कुचल के रख दिया और आज एक दिन के अंदर ही डॉलर जो है वो 3 रुपये से ज़्यादा जो है वो ऊपर गया है, रुपए की कदर में जो है वो मज़ीद कमी आई है और अभी जो डॉलर है 190 रुपये तक पहुंच चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ें बाज़ सुनाई दी गई कि पाकिस्तान की जो अभी मईशत है, पाकिस्तान की जो मामलात चल रहे हैं ये काफ़ी जो है वो डैमेज हो चुके हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर। और आज शहबाज शरीफ ने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर इसके ऊपर अदम एतमाद की अगर वोटिंग होती है, असम्बलियों को बहाल कर दिया जाता है, वोटिंग के बाद अगर नया वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है और PDM के अंदर से अगर कोई मुंतखब हो जाता है प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की जो मईशत जो दिन ब दिन गिर चुकी है, उसे हम उसके अंदर इस्तेकाम लाने की जो है वो कोशिश करेंगे। आज सलाम हो उन तमाम रहनुमाओं को, उन तमाम PDM के रहनुमाओं को, उन जजेस को जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की सालमियत को जो है वो बरकरार रखा और आइन शिकनों को जो है वो एक उनके लिए एक आज सिंबल का दिन जो है वो छोड़ा कि आइन शिकन के लिए पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है वो यकीनी सज़ा है।